हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 25 एंड 26 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले है हु लॉन्च्ड 4 पोर्टल्स टू मॉडर्नाइज मीडिया इंडस्ट्री। अभी 4 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमआईबी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। ये जो 4 पोर्टल्स रहेंगे इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है प्रेस सेवा पोर्टल। ये लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया अंडर द प्रेस एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशंस ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट ऑफ 2023। करेक्ट। सेकंड याद रखेंगे टेम्पेस्ट पोर्टल। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट, मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम। ये इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सीबीसी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन, जो प्रोवाइड करता है 360 डिग्री मीडिया एंड कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस टू द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इसके बाद आ जाता है थर्ड नेविगेट। नेविगेट क्या है? नेशनल वीडियो गेटवे भारत पोर्टल, जो कि डेवलप किया गया है बाय द न्यू मीडिया विंग ऑफ एमआईबी। एंड फोर्थ आ जाता है नेशनल रजिस्टर फॉर लोकल केबल ऑपरेटर्स, जो कि एक वेब फॉर्म है ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर एलसीओज, लोकल केबल ऑपरेटर्स, फॉर द नेशनल रजिस्टर। ठीक है, तो ये आपके 4 पोर्टल्स हैं जो कि लॉन्च किए गए ताकि मीडिया इंडस्ट्री को यहां पे मॉडर्नाइज करा जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम जानते हैं एआई की
बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। स्टार्टअप्स जो भी आजकल लॉन्च किए जा रहे हैं वो एआई को इनकॉर्पोरेट करके अपने बिजनेसेस को ग्रो कर रहे हैं। करेक्ट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको एआई के अंडर ला सके, उनको एआई की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, लोगों को ट्रेन करा जा सका एआई में, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट, आई क्रिएट एंड MEITY इनके साथ यहाँ पर अभी एक MOU साइन किया गया। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट के साथ एक MOU साइन किया ताकि ये जो स्टार्टअप्स हैं इनमें एआई का यूज़ ला सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट क्या है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने MOU साइन किया MEITY के साथ टू लॉन्च IMPEL AI। ये IMPEL AI प्रोग्राम क्या है, जो कि एआई प्रोवाइड कराएगा, एआई की सर्विसेज देगा, लोगों को ट्रेन करेगा, स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा विद एआई। IMPEL AI क्या है, आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर एमर्जिंग लीडर्स इन एआई प्रोग्राम, ताकि इंडियन स्टार्टअप्स को एआई सिखाया जा सके। ये 2 स्टेजेस में होगा। जो पहली स्टेज होगी 1100 एआई इनोवेटर्स को यहाँ पर बताया जाएगा, उनको स्क्रीन किया जाएगा, उनको स्क्रीन का मतलब ट्रेन किया जाएगा, स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी। दूसरी स्टेज के अंदर ऑलमोस्ट 100 स्टार्टअप्स को अक्रॉस इंडिया हेल्थ, फाइनेंस, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इन स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर इन एआई के प्लेयर्स को एआई सिखाया जाएगा और उन स्टार्टअप्स में इनकॉर्पोरेट करा जाएगा। करेक्ट। तो याद रखेंगे IMPEL-AI ये लॉन्च किया गया माइक्रोसॉफ्ट, आई क्रिएट एंड MEITY के द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। ये भी एक्सटेंड कर दी है कब तक, तो सबसे पहले इस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के बारे में देखते हैं। ये जो आपकी इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है ना, ये लॉन्च की गई थी 2015 में और ये 5 साल के लिए लॉन्च की गई थी। कब तक, 2020 तक। लेकिन फिर इसको बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा, 1 साल का एक्सटेंशन मिलता कोविड टाइम के द्वारा। अब इसको वापस से 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के अंडर अगर हम बात करें, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड जो मर्चेंट एक्सपोर्टर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट है वो कितना है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है ये 2%। अगर वहीं पे मैं बात करूं MSMEs के लिए, ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन रेट कितना आ जाता है, 3% का। एंड यहीं पे ये जो इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम है 30 जून 2024 तक जो एक्सटेंड करी गई विद एन एडिशनल अलोकेशन ऑफ 2500 करोड़ रुपीस के साथ इसको यहां पर एक्सटेंड करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने देखा इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम एक्सटेंडेड टिल 30 जून विद एन एडिशनल कॉर्पस अमाउंट ऑफ 2500 करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है NGEL ने साइन कराया एक अग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर NGEL ने, जो कि है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पर टाई अप करा, तो वो है APIIC। ये क्या है, AP आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। करेक्ट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन होती है ना, जब हम इसको बर्न करते हैं कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता है बर्निंग पे, बल्कि वाटर वेपर्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये जो हाइड्रोजन हब सेटअप किया जाएगा 1200 एकड़्स की लैंड पे इसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में। फिर यहीं पे इंडिया का टारगेट है कि हम 2030 तक 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को अचीव करें। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। इसी के साथ साथ NTPC की बात करूं मैं, NTPC की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, गुरदीप सिंह। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली एंड इसको 1975 में इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, हु लॉन्च एन इनिशिएटिव टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी, करेक्ट, इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक इनिशिएटिव जिसमें हमारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं, आयुर्वेदा के अंडर जो हमारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, आयुष मिनिस्ट्री के अंडर जो हमारा, हम देख रहे हैं कि इवन इंश्योरेंस सेक्टर को यहाँ पे बोल दिया गया है कि 1 अप्रैल से जो भी इंश्योरेंस है वो कवर करेंगी आयुष रिलेटेड ट्रीटमेंट को।
करेक्ट। तो आयुष के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन मुंडा जी जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने लॉन्च किया जॉइंट नेशनल लेवल प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट थ्रू आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। ये बेसिकली लॉन्च किया गया ताकि जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स रहेंगी स्टूडेंट्स की इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंट स्कूल्स अक्रॉस ट्राइबल एरियाज इन इंडिया, उनको यहाँ पे इनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए इनको लॉन्च किया गया है। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्ती एक्सरसाइज। पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन अभी दोस्ती एक्सरसाइज का कंडक्ट कराया गया, तो कोस्ट गार्ड्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। कोस्ट गार्ड कहाँ के? इंडिया के, श्रीलंका के एंड मालदीव के। करेक्ट। फिर लोकेशन आ सकती है ये एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट की गई? इन मालदीव। फिर इसी के साथ याद रखेंगे ये 16वां एडिशन था इस दोस्ती एक्सरसाइज का, जो कि कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के द्वारा कंडक्ट कराई गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन दिस एक्सरसाइज, तो वो रहेंगे समर्थ एंड अभिनव। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं उस इंडियन कोस्ट गार्ड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का नाम बताओ जिन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट किया? डॉर्नियर। करेक्ट। एंड अगर याद हो तो डॉर्नियर 228 ये वो एयरक्राफ्ट है जो कि इंडियन नेवी ने श्रीलंकन नेवी को गिफ्ट भी दिया था, एंड जो पहला गिफ्ट दिया था वो वापस आ गया था, फिर उन्होंने सेकंड और एक गिफ्ट दिया ताकि सर्वेलेंस वहां पे हो सके। ठीक है, तो ये 16वां एडिशन था दोस्ती एक्सरसाइज का, मालदीव में ही इसको कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ICF वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव मॉनिटर 2023 विच इंडियन फर्म इज अमंग द टॉप 300 कॉपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। तो इफ्को ने यहाँ पे टॉप किया है अमंग द टॉप 300 कॉपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है, फर्स्ट पे तो ये है, सेकेंड पे आ जाता है अमूल। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। ICA क्या है? इंटरनेशनल कॉपरेटिव अलायंस। इनके द्वारा अभी 2023 की 2023 थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कॉपरेटिव मॉनिटर रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया, एंड इंडिया की इफ्को ने यहाँ पे टॉप किया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इफ्को फर्स्ट, अमूल सेकंड एंड थर्ड पे फ्रांस की आ जाती है ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल। मूविंग ऑन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अलाउ किया बैंक्स को एंड नॉन बैंक्स को टू इशू PPI टू कम्यूटर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट? PPI क्या है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे एक्सेस करने की बात की गई, ये अलाउ किए गए। करेक्ट। किनके द्वारा? SBI RBI के द्वारा ये अप्रूवल मिला कि बैंक्स को एंड जो नॉन बैंक्स है वो इशू कर सकते हैं ये PPI टू कम्यूटर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ जाता है आपका मेट्रो, बसेस। करेक्ट। इससे क्या होगा? आपका जो कम्यूट टाइम है वो कम हो जाएगा, राइट। इससे आपका क्या होगा? जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जो कन्वीनियंस है वो हो जाएगा, जो स्पीड होता है ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट का, राइट, कि आपको टिकट लेनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें भी रिड्यूस हमें कम देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो ये मेट्रो और बस ही नहीं, सिर्फ मेट्रो, बस, वाटरवेज, टोल, पार्किंग, सब तक इसको इशू कर दिया गया है, एंड बैंक्स को एज वेल एज नॉन बैंक्स को यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। जो कैश लोडिंग लिमिट रहेगी PPIs की इज लिमिटेड टू 50,000 रुपीज पर मंथ, राइट। नेक्स्ट, फिर दो तरह के PPIs होते हैं, एक होते हैं स्मॉल PPIs जो अप टू 10,000 लिमिट होती है जिसकी, और एक होता है फुल KYC PPIs जहाँ पे आपके नो योर कस्टमर KYC करके PPI होल्डर की डाटा को लिया जाता है। करेक्ट। तो ये दो तरह के PPIs होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। RBI ने अलाउ किया बैंक्स को एंड नॉन बैंक्स को टू इशू PPIs जो कि हैं prepaid payment instrument to permit authorized bank and non-banks PPI issuers to issue PPIs for making payments across various public transport। जैसे आपका मेट्रो का कार्ड हो जाता था, राइट। नेक्स्ट, फिर एक न्यूज़ आ जाती है, RBI ने अलाउ किया पेटीएम को टू माइग्रेट अपना जो UPI पेमेंट बिजनेस है उसको अदर बैंक्स में ये माइग्रेट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे 4-5 बैंक्स का ऑप्शन दिया गया जिसमें एक एक्सिस बैंक भी रहेगा। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। अभी हम जानते हैं पेटीएम पे कि इनका वॉलेट भी बंद कर दिया गया है, राइट, एंड इनका जो बिजनेस जो ये लोन देते थे उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, जिसके चलते आप देखेंगे इसके स्टॉक में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। नेक्स्ट है CEIB। इन्होंने लॉन्च किया ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव बोरोवर्स। CEIB क्या है? सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो। इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाइप किया एंड एक ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल लॉन्च किया जिसके ऊपर हम जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, राइट, जो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं,
करेक्ट, इनको इनका डाटा प्रोवाइड कराने की बात की गई टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इससे क्या होगा, जो ये अपने एक तो डाटा को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उनके ऊपर जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर चेक रख पाएंगे, राइट। इससे क्या होगा, फ्यूचर में अगर वो लोन के लिए भी अप्लाई करते हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो ये उनको एक्स्ट्रा अमाउंट लोन नहीं दे सकेंगे एंड प्रॉपर डाटा इनके पास रहेगा। ये प्रॉपर डाटा मेंटेन करने के लिए ये ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षय कल्पा, इन्होंने साइन किया एक एमओयू किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू फाइनेंस 1500 स्मॉल डेयरी फार्मर्स, तो बीआईआई एंड समूनाती, करेक्ट। तो अक्षय कल्पा क्या है, ये कर्नाटका बेस्ड फूड फार्म्स एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड है। इन्होंने एमओयू साइन किया बीआईआई जो कि है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड समूनाती फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, ताकि 1500 से भी ज़्यादा जो स्मॉल डेयरी फार्मर्स हैं कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड तेलंगाना में, इन 3 स्टेट में इन डेयरी फार्मर्स को, स्मॉल डेयरी फार्मर्स को हेल्प करने की बात की गई एंड फाइनेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर किया ओएनडीसी के साथ टू एक्सपेंड मोबिलिटी ऑफरिंग्स इन देयर एप्लीकेशन, तो याद रखेंगे ऊबर, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड ऊबर इंडिया सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने एमओयू साइन किया किसके साथ, ओएनडीसी के साथ, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ, ताकि जो अपनी रेंज ऑफ मोबिलिटी ऑफरिंग्स है ना उसको बढ़ाया जा सके इन देयर मोबाइल एप्लीकेशन। इससे जो आपका राइड्स है इंडियंस के लिए वो ज़्यादा सेफ, अफोर्डेबल एंड रिलायबल हो जाएंगी, ठीक। ओएनडीसी की बात करें तो डीपीआईआईटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। नेक्स्ट आ जाता है फिर एक्विजिशन एंड मर्जर्स। सीसीआई ने भी अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ प्रिकोल बाय मिंडा एक्वायर कर रहा है, प्रिकोल को एक्वायर कर रहा है, 8.79% के लिए एक्वायर कर रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑब्यूटरी पर आते हैं। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड एक्स लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था 1937 में। नेक्स्ट, सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं, सेंट्रल एक्साइज डे। एंड जो कंट्रीब्यूशन है सीबीआईसी का, करेक्ट, कि टैक्सेस इंडिया में मेंटेन किए जा सकें उसके लिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, बताओ जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, 2017 में ये लॉन्च किया गया था, राइट। तो सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 24 फरवरी को, टू रिकॉग्नाइज एंड हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी का। सीबीआईसी की अगर मैं बात करूं चेयरपर्सन कौन रहेंगे, संजय कुमार अग्रवाल, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। मूविंग ऑन, स्टेट न्यूज पर आते हैं। ओडिशा के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किए 4 पोर्टल टू मॉडर्नाइज मीडिया इंडस्ट्री, वो हम देख ही चुके हैं। देन माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट, इन्होंने पार्टनर किया MEITY के साथ, ताकि IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया जा सके, ताकि यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम AI के अंडर ला सकें, AI की फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करा सकें। देन इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम 2015 में लॉन्च की गई थी, लेकिन इसको एक्सटेंड और 2020 तक लॉन्च की गई थी। अब इसको एक्सटेंड करते करते 30 जून 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है विद एन एडिशनल कॉर्पस ऑफ 2500 करोड़ रुपीस। NGEL ने एक अग्रीमेंट साइन किया APIIC के साथ, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन हब को डेवलप किया जा सके इन आंध्र प्रदेश। अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया इनिशिएटिव टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। देन कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई, 16वां एडिशन ऑफ दोस्ती। देन ICS वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2023 की रिपोर्ट आई, जहां पे इफ्को ने टॉप किया अमंग द टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड एंड अमूल सेकंड पोजीशन पे रहा। देन RBI ने अलाउ किया बैंक्स को एंड नॉन बैंक्स को टू इशू PPIs टू कम्यूटर्स फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। CEIB ने लॉन्च किया ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव बोरोवर्स। नेक्स्ट, अक्षय कल्पा, इन्होंने एक MOU साइन किया BII एंड समूनति के साथ, ताकि 1500 से भी ज़्यादा स्मॉल डेयरी फार्मर्स को इन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना हम फाइनेंस कर सकें। एंड ऊबर ने पार्टनर किया ONDC के साथ टू एक्सपेंड मोबिलिटी ऑफरिंग्स इन द ऊबर मोबाइल ऐप। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ 8.79% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ प्रिकोल, मिंदा के द्वारा एक्वायर किया गया प्रिकोल को। देन फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एंड एक्स लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी, इनका निधन हो गया। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी। एंड ओडिशा के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया 2.55 लाख करोड़ रुपए का बजट फॉर 24 एंड 25।
तो ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं सागर आंकलन की। ये भी सागर आंकलन क्या है? ये गाइडलाइंस है फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय सरबंदना सोनोवाल जी। राइट, हमारे पोर्ट्स में क्या कमियां हैं, उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ है, उनको कैसे और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पोर्ट से क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। राइट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उस चीज़ को और बेटर बनाने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो और अच्छा हो सके, राइट, एफिशिएंसी बढ़ सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पर फॉलो किया जा सके, एंड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आपके पोर्ट्स हैं उनके साथ हमारे इंडिया के पोर्ट्स भी compete कर सके। इसीलिए यहाँ पर ये सागर आंकलन लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सरबंदना सोनोवाल के द्वारा। राइट, एंड याद रखेंगे ये जो गाइडलाइन थी, दे वर रिलीज ड्यूरिंग एन MOU साइंड एट द थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। इंपॉर्टेंट डेज पर इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके बारे में अवेयरनेस, इसके ट्रीटमेंट, इसके डायग्नोसिस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड इसको ऑब्जर्व करते हैं हम ऑन द सेकेंड मंडे इन द मंथ ऑफ फेब। सेकेंड मंडे इन द मंथ ऑफ फेब हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। करेक्ट, 2024 में कब ऑब्जर्व किया गया हमारे द्वारा? ये 12 फेब को। राइट, और 2025 में कब ऑब्जर्व करेंगे हम इसको? 10 फेब को। इसकी थीम याद रखेंगे, 2024 में क्या थीम थी? माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। आई रिपीट, माइलस्टोन्स ऑन माय एपिलेप्सी जर्नी। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, एंड इट इज टू सेलिब्रेट रेडियो एज अ पावरफुल एंड लो कॉस्ट मीडियम एंड टू प्रमोट देयर रोल इन फॉस्टरिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन अमंग ब्रॉडकास्टर्स। 13 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड रेडियो डे, 13वां एडिशन था इस वर्ल्ड रेडियो डे का, एंड इसकी थीम भी यहाँ पर याद रखेंगे, रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मैनी बुक्स वर लॉन्च्ड ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण बाय गजेंद्र सिंह। कितने बुक्स लॉन्च की गई थी? 3 बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर बाय गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं। ये जो 3 बुक्स लॉन्च की गई ना, इसमें बताया जाएगा कि कैसे हमें अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहिए, कैसे क्लीनलीनेस पे ध्यान देना चाहिए, रूरल सैनिटेशन के ऊपर बात की जाएगी, राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बात की जाएगी, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बात की जाएगी। ये जो 3 बुक्स हैं, पहली है स्वच्छता क्रॉनिकल्स, दूसरी रहेगी स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग्स, और तीसरी बुक रहेगी कंपेडियम ऑन लिक्विड वेस्ट। तो ये 3 बुक्स हैं जो अभी गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा लॉन्च की गई ऑन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। राइट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 फरवरी को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। मेन एम क्या है कि जो हमारी मदर टंग होती है जहाँ पे आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, जो आपकी फैमिली में बोली जाती है, जो आप नेबर में आसपास बोल रहे हैं आप अपने, तो नेबरहुड में, वो आपकी इंटरनेशनल, वो आपकी मदर टंग होती है। राइट, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 21 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल हमने इसका 25वां एडिशन ऑब्जर्व किया। एंड इवन बोला जाता है कि जो आपकी स्टडीज़ है ना, आपकी एजुकेशन है, सबसे पहले इनिशियल ईयर्स में मदर टंग में ही बच्चे को देनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो अभी वेस्ट बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य जी के द्वारा 3.6 लाख करोड़ रुपए का स्टेट बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट आ जाते हैं त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, वो क्या थी? एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो सिमिलरली अभी त्रिपुरा स्टेट के द्वारा चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई, करेक्ट, ताकि नॉर्थ ईस्ट में फैमिलीज को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई जा सके। और इसके अंदर आप देखेंगे 4.15 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की गई, एंड यहाँ पर 5 लाख रुपए का एनुअल कवर प्रोवाइड कराया जाएगा हर फैमिली को एवरी ईयर। राइट, तो चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है फॉर ऑल। मानिक शाह जो कि चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, और ये एक्सटेंडेड वर्जन ही रहेगा, ये मतलब पार्ट ही रहेगा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का ही। नेक्स्ट आ जाते हैं, केरला ने लॉन्च किया केरला ब्रांड लोगो एंड वेब पोर्टल। बेसिकली केरला का जो सामान एक्सपोर्ट करा जाता है, तो इन्होंने अपनी ब्रांडिंग के लिए केरला का एक मोटो लॉन्च किया, नन्मा
करेक्ट। नन्मा का मतलब होता है गुडनेस, एंड यहाँ पर मेड इन केरला भी लिखा जाएगा हर प्रोडक्ट पे जो कि एक्सपोर्ट किया जाएगा केरला से। इससे केरला की ब्रांडिंग होगी एंड केरला के प्रोडक्ट्स को एक एक प्रॉपर बेसिकली ब्रांडिंग की तरह यहाँ पे आगे सेल किया जाएगा केरला को, और इसीलिए इन्होंने ये नन्मा नाम का एक लोगो लगाया एंड जिसका मतलब है गुडनेस, एंड इवन मेड इन केरला यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे लिखा जाएगा जब वो एक्सपोर्ट किया जाएगा इन द इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, राइट। इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल, इनको बेसिकली क्या अपॉइंट किया गया अभी, स्टेट आइकन अपॉइंट किया गया ऑफ पंजाब। रीजन बीइंग कि पंजाब में जो वोटर हैं, वोटर काउंट को बढ़ाने के लिए, यूथ में वोटर अवेयरनेस लाने के लिए ये स्टेप लिया गया। द मूव एम्स टू इंक्रीज वोटर अवेयरनेस देयर बाय इंश्योरिंग अ वोटर परसेंटेज ऑफ 70% इन द अपकमिंग इलेक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं 12th एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज मिलन। यह भी कहाँ पर हुई, तो 12वां एडिशन था नेवल एक्सरसाइज मिलन का, जो हमें कहाँ देखने को मिला, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में, राइट। किस कंट्री के द्वारा होस्ट की गई थी ये एक्सरसाइज, इंडिया के द्वारा होस्ट की गई। इंडिया में भी ईस्टर्न नेवल कमांड के द्वारा ऑफ इंडियन नेवी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, विशाखापट्टनम में कंडक्ट कराया गया, राइट। मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के साथ साथ याद रखना है ये 12th एडिशन है मिलन एक्सरसाइज का, जहां पर हम देख रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस, जापान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर डिड धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कौन मैनेज करेगा, एनएसडीसी मैनेज करेगा, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहां पर लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर, तो इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर रहेगा ओडिशा में, इन संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर लॉन्च किया गया, और इस स्किल इंडिया सेंटर का मेन एम क्या रहेगा कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, सर्टिफिकेशन देना उन ट्रेनिंग से, ताकि वो जॉब रेडी हो सकें फ्यूचर में, एंड जब वो कंपनीज में अप्लाई करने जाएं तो उन स्किल्स के बेसिस पे उनको जॉब्स मिल सके एंड वो अपना रोजगार ला सकें। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, राइट। जॉब जो मार्केट में, एग्जिस्टिंग जॉब जो मार्केट में है, लोगों को उसका, क्योंकि स्किल ही नहीं होंगी तो उनको फिर पढ़ेंगे कहाँ, जॉब कहाँ से मिलेंगे अगर उनके पास स्किल ही नहीं है, तो उनको जॉब रेडी करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अगर फिर एनएसडीसी की बात करें, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, वेदमानी तिवारी जी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, इंडिया हैंडेड ओवर चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री। तो अभी याद रखेंगे, इंडिया में 2022 में हमने देखने को मिला था फाइड चेस चैंपियनशिप, राइट, या फिर हम बोले फाइड चेस वर्ल्ड कप जो हुआ था, या फाइड चेस ओलंपियाड, करेक्ट, फाइड, 5 नहीं फाइड, और ये 44th एडिशन था फाइड चेस ओलंपियाड का, महाबलीपुरम तमिलनाडु में हुआ था 2022 में। फिर अभी याद रखेंगे, इंडिया ने ही हैंड ओवर किया चेस ओलंपियाड टॉर्च टू विच कंट्री, तो हंगरी। हंगरी में हमें देखने को मिलेगा 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड 2024 में। ये 24 ये आपका सितंबर मंथ में होगा 2024 में। कहाँ पर होगा, हंगरी में, राइट। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बुडापेस्ट हंगरी में हमें ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है UWW, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इन्होंने लिफ्ट कर दिया सस्पेंशन ऑफ विच कंट्रीज रेसलिंग फेडरेशन। तो इन्होंने इंडिया की रेसलिंग फेडरेशन पे जो सस्पेंशन था ना, उसको लिफ्ट कर दिया, एंड इन्होंने एक कंडीशन रखी कि इनको जो एथलीट्स एसोसिएशन है उसके इलेक्शंस यहाँ पर कराने पड़ेंगे बिफोर 1 जुलाई 2024। और अगर आपको याद हो तो सस्पेंशन भी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे क्यों आया था, क्योंकि टाइमली यहाँ पर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे ऑफ दिस एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अभी हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया गया। देखो, जनवरी में इंडिया की रैंक थी 85 इसमें 2024 में ही, और अभी फरवरी में इंडिया की रैंक थी 80, जो कि अब फेब में बढ़ के कितनी हो गई है, 85। तो हमें इंक्रीज देखने को मिला है इन द रैंक ऑफ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया में, इंडिया की रैंक में, राइट। और ये अच्छी चीज़ नहीं है कहीं ना कहीं हम देखें, क्योंकि टॉप पोजीशन पे अभी भी 6 कंट्रीज बरकरार हैं जो टॉप की हैं। वो 192 कंट्रीज में उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है, राइट, आउट ऑफ 227, आई करेक्ट माई सेल्फ, 194 कंट्रीज में उन्हें वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है आउट ऑफ 227
कंट्रीज। 6 कंट्रीज कौन सी हैं ये जो टॉप पर है? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। राइट, ये वो 6 कंट्रीज हैं। और इंडिया की रैंक जो 80 से 85 हुई है ना, बेसिकली इसको हम एक गिरावट देखते हैं। करेक्ट, इंडिया की जो स्ट्रेंथ है पासपोर्ट की वो कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखी। तो इंडिया की रैंक अभी क्या है? करेक्ट, वो है 85। नेक्स्ट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू IBSA फंड टू एलिवेट पावर्टी। पावर्टी खत्म करने के लिए इंडिया ने IBSA फंड में कितना कंट्रीब्यूशन किया? तो $1 मिलियन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। इंडिया की रुचिरा कंबोज, जो कि इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द UN, उन्होंने ये $1 मिलियन का कंट्रीब्यूशन दिया है टू IBSA फंड। और ये IBSA फंड क्या है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इन 3 कंट्रीज का फंड है। और यहाँ पे पावर्टी को खत्म करने के लिए, राइट, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, हंगर को खत्म करने के लिए, करेक्ट, क्लाइमेट चेंजेस पे ध्यान देने के लिए ये पैसा यहाँ पे अलोकेट किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट, इंडियाज क्रेडिट ग्रोथ विल मॉडरेट टू हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 25? तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले ना कुछ फैक्टर्स अभी हम देखते हैं। एक तो USA का जो डेट है ना वो $34 ट्रिलियन टच कर चुका है, इससे ऊपर हो चुका है। बहुत ज़्यादा डेट है ये, करेक्ट, एंड इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है हमें आगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, लोन के जो इंटरेस्ट थे वो पहले 0 से 1% होते थे, अब वो बढ़ के 5 से 6% के बीच जा चुके हैं। और तीसरी चीज़, अभी जो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हैं, US की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की नहीं, इंडिया में तो ऑफिस स्पेस खुलने लग गए हैं वापस से, राइट, वर्क फ्रॉम ऑफिस शुरू हो गया, वर्क फ्रॉम होम खत्म होता जा रहा है, तो ऑफिस की डिमांड इंडिया में तो बढ़ेगी, जो रियल एस्टेट के प्राइस हैं वो बढ़ेंगे। लेकिन US में क्या हो रहा है, ये जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस थे ना, जब लोगों ने 1% पे लोन उठा लिया था, अब जब लोन की जो अमाउंट है वो 5-6% हो रखा है उनका इंटरेस्ट, तो जब अब 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि $1 ट्रिलियन के जो लोन है वो मैच्योर होंगे और वो अब नए इंटरेस्ट रेट 5 या 6% के इंटरेस्ट रेट पे उनको सेटल किया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। इवन क्योंकि ये जो वर्क फ्रॉम ऑफिस के चलते जो ऑफिस स्पेसेस हैं वो खाली पड़ी हैं US में, राइट, इससे उनकी प्राइजेस डिक्लाइन हो गई हैं, तो रीफाइनेंसिंग में बैंक को बहुत दिक्कत आएगी। करेक्ट, ऐसे ही ध्यान रखते हुए याद रखेंगे, वर्ल्ड में जो पैसा पहले इजीली अवेलेबल हो जाता था अब वो इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट, इंडियाज क्रेडिट ग्रोथ विल मॉडरेट टू हाउ मच % इन फिस्कल ईयर 25? तो ये मॉडरेट हो जाएगी कितनी? टू 14%, राइट, फॉर द एग्जिस्टिंग 16%, करेक्ट, इन फिस्कल ईयर 24। तो 25 में ये कितनी हो जाएगी? 14%, राइट। एंड इसी से जो टाइटनिंग चल रही है, फंड टाइटनिंग चल रही है ग्लोबली, उसका इस पे काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। REC इन्होंने ज्वाइन किया हैंड्स विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन दामोदर वैली? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इन्होंने DVC दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन किया। ये एग्रीमेंट 588 करोड़ रुपीस का एग्रीमेंट रहेगा, जिसके अंडर हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करेंगे इन दामोदर वैली रीजन। और दामोदर वैली रीजन ये किस स्टेट में आता है? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, प्रोफेसर आदिति सेन दे। करेक्ट, ये प्रोफेसर है इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, राइट, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा था अपनी फिजिक्स में, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया GD बिरला अवार्ड से। और ये पहली वीमेन बनी जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नॉट जस्ट दिस, इनको याद रखेंगे, ये पहली वीमेन बनी थी जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था। तो दोनों चीज हो गई, पहली वीमेन ऑनर्ड विद GD बिरला अवार्ड और पहली वीमेन ऑनर्ड विद शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। और ये इनको 2018 में इनसे सम्मानित किया गया था। GD बिरला अवार्ड की बात करें 1991 में इस्टेब्लिश किया गया था। एंड ये उन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 50 से कम होती है। एंड इस प्राइस के साथ साथ 5 लाख रुपए का भी यहाँ पे कैश प्राइज होता है। नेक्स्ट है होमवर्क सेक्शन। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज ने पार्टिसिपेट किया दोस्ती में? लोकेशन भी बताओ, हमने लोकेशन भी डिस्कस किया आज। दूसरा, विच इंस्टीट्यूट लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ऑर्गेनाइजेशन? तीसरा, नेविगेट भारत पोर्टल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? चौथा, एंशियंट बदामी चालुक्य टेम्पल्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन along which river? पांचवा,
कीरू हाइडल प्रोजेक्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.